हेलो स्टूडेंट्स, हम बिजनेस स्टडी क्लास 12 की प्लानिंग चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसके बारे में मैंने पहले बता रखा है कि प्लानिंग हमारा क्या है, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कि बिना प्लानिंग के कोई भी काम सक्सीडेड नहीं होता है। कल हमने फीचर्स, नेचर और इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ लिया था। अभी देखो, अगर किसी चीज की कुछ क्वालिटीज होती है ना, तो उसकी डिमेरिट्स भी होती हैं। तो इसी तरह से अगर प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है तो साथ ही साथ उसकी कुछ लिमिटेशंस भी है कि प्लानिंग हमारी काम नहीं करती। कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर प्लानिंग हमारी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है। तो वो लिमिटेशंस के आज हम बारे में पढ़ेंगे। तो लिमिटेशंस हमारी 2 टाइप की है, एक इंटरनल लिमिटेशन और एक एक्सटर्नल लिमिटेशन। इंटरनल लिमिटेशन का मतलब वो सारी लिमिटेशन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो रही है, ऐसी चीजें जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल, जिसकी वजह से प्लानिंग से हमारा अच्छा काम नहीं हो पा रहा है, वो हमारी इंटरनल लिमिटेशन है। एक्सटर्नल लिमिटेशन का मतलब जो सिचुएशन हमें बाहर से ऑकर हो रही है, जो ऐसी सर्कमस्टेंसेस जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हो रही है, जिसकी वजह से हमारी प्लानिंग अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पा रही, तो वो हमारी लिमिटेशन। तो फर्स्ट हम इंटरनल लिमिटेशन पढ़ लेते हैं। पहली हमारी लीड्स टू रिजिडिटी। जो प्लानिंग होती है हमारी रिजिडिटी को, रिजिडिटी मतलब होता है कठोरता को, तो हमारी कठोरता बढ़ाती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ, टॉप लेवल मैनेजर्स ने जो प्लान बना दिया, उनका ये है कि मिडिल लेवल मैनेजर हो या फिर लो लेवल मैनेजर हो, वो उसे ब्लाइंडली फॉलो करते जाएं। अब उस प्लान में हो सकता है कुछ चीजें अच्छी हो, कुछ चीजें खराब हो, लेकिन हमेशा जो भी मैनेजर्स प्लान बनाते हैं उन्हें अपने वर्कर्स को कह रहता है कि वो उसे ब्लाइंडली फॉलो करते जाएं। तो वो हमारी क्या लेकर आती है, रिजिडिटी लेकर आती है कि आप उस प्लान को, आप कुछ बोलो नहीं, कुछ पूछो नहीं, बल्कि उसे ब्लाइंडली बस फॉलो करते जाओ। फिर सेकेंड हमारा मे नॉट वर्किंग डायनेमिक एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट में चेंजेस, डायनेमिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है क्विक चेंजेस, जो हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, एनवायरनमेंट का मतलब क्लाइमेट से नहीं है, एनवायरनमेंट का मतलब ऑर्गेनाइजेशन में होता है। रिगार्डिंग टू टेक्नोलॉजीज चेंजेस, या पॉलिटिकल में कुछ चेंजेस आ गए, इकोनॉमिकल चेंजेस आ गए, तो उसकी वजह से जो भी एनवायरनमेंट में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आ रहा है, उसको प्लानिंग तुरंत से एक्सेप्ट नहीं कर पाती। उसके लिए हमारी प्लानिंग क्या होगी, फेल हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर टैक्स रेट बढ़ जाए, तो मेरी अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट लो आ रही, टैक्स रेट बढ़ने पे मैंने इतना प्रॉफिट मार्जिन रखा है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अगर मैंने प्रॉफिट मार्जिन कम रखा है और टैक्स रेट इंक्रीज हो गए, तब क्या होगा, मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी और मुझे प्रॉफिट कम होने लगेगा। तो इसलिए ये प्लानिंग हमारी कब काम नहीं करेगी, जब हमारा इन्वायरमेंट डायनेमिक इन्वायरमेंट होगा, तो हमारी प्लानिंग काम नहीं करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल ले लें कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, कंप्यूटर की पॉलिसीज चेंज हो गई। अब कंप्यूटर ने क्या किया, मैंने प्लानिंग बना ली पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए मैंने प्लानिंग बना ली कितना काम करना चाहिए, लेकिन कंप्यूटर ने अपने प्रोडक्ट की प्राइस को लेस कर दिया। अब उस टाइम पे अगर मुझे अपने प्रोडक्ट की सेल इनहेंस करनी है, तो मुझे भी कंप्यूटर की प्राइस के इक्वली अपनी प्राइस को रखना पड़ेगा, नहीं तो कंप्यूटर्स के प्रोडक्ट ज्यादा सेल होंगे, हमारे प्रोडक्ट कम सेल होंगे। थर्ड है हमारा रेड्यूसेस क्रिएटिविटी। हमारी जो प्लानिंग होती है ना, क्रिएटिविटी को रिड्यूस करती है। अब प्लानिंग, क्योंकि हमारे क्या है, मैनेजर्स ने बना दिया प्लानिंग, अब वर्कर अगर अपनी कोई भी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व करना चाह रहा है, तो रिजिडिटी के कारण वो उसे इन्वॉल्व नहीं कर सकता। उसे वही चीज ब्लाइंडली फॉलो करनी, अपनी कोई भी चीजें हम इसमें इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे। जो भी चीजें पहले बता दी गई है, वही चीजें हमें फॉलो अप करनी है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अब क्या है कि जब हम प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग करने के लिए हम अपने से तो सारे लोग तो प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें क्या, कुछ प्रोफेशनल्स को हायर करना पड़ेगा। और वो प्रोफेशनल, क्योंकि ये मेंटल वर्क है, तो हम प्रोफेशनल्स को हायर करना पड़ेंगे। इंटेलेक्चुअल बेसिस पर ये होता है, इंटेलिजेंस बेसिस पर होता है। तो हम उनको जब हायर करेंगे, तो उन्हें हमें क्या एक सैलरी पे करनी पड़ेगी टाइमली, और वो हमारी क्या करेगी, प्लानिंग में इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। फिर नेक्स्ट है हमारा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। किसी भी चीज को करने के लिए जब हम बहुत बड़ी प्लानिंग, जब हम छोटे काम कर रहे हैं तो उससे तो फर्क नहीं पड़ता, हम तुरंत सोचते जाते हैं, काम करते जाते हैं। लेकिन जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, जब हम बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रन करा रहे हैं, तो उसके लिए हमें बहुत टाइम चाहिए होगा हर एक स्टेप को प्लान करना। और ये हमारा कैसा प्रोसेस हो जाएगा कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस आ जाएगा, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, हमारा बहुत टाइम लगता है, इससे हमारा टाइम कंज्यूम होता जाता है। इसके बाद है डज नॉट कीप गारंटी सक्सेस। हमने प्लानिंग बहुत अच्छी बना ली, सब कुछ वर्क करने लगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि जो हमने प्लानिंग बनाई उससे हमें गारंटीड सक्सेस मिल ही जाए। अभी जैसे हमने पढ़ा कि इकोनॉमिकल पॉलिसीज अगर चेंज हो गई, तो हमारी टेक्निकल चीजें चेंज हो गई, तो हमें गारंटीड सक्सेस मिलेगी। हमने सोचा है कि इस बार का हम अपने सेल को 10% इनहांस कर देंगे। हम कोई भी चीज में सप्लाई कर रहे हैं, जैसे अम्ब्रेला की सप्लाई कर रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हमारे 10% इनहांस कर दें, लेकिन बारिश ही नहीं हुई इतनी तेज, तब हमारी क्या प्लानिंग सक्सीड हुई, हमें गारंटीड सक्सेस मिली। तो प्लानिंग का मतलब कि हमें गारंटीड सक्सेस नहीं है। हाँ, मे नॉट सक्सेस
ना मिले, या हो सकता है मे बी सक्सेस आपको मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। दोनों ही सिचुएशंस फॉलो होती हैं कि प्लानिंग के थ्रू हमें सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं। तो ये हो गए स्टूडेंट्स हमारे इंटरनल लिमिटेशन। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल लिमिटेशंस कि कंपनी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के अलावा भी हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें लिमिटेशंस होती हैं जिससे हमारी प्लानिंग प्रॉपर वे में वर्क नहीं करती। जैसे फर्स्ट हम बात करें नेचुरल क्लैमिटीज। हमने प्लानिंग बहुत अच्छी बनाई लेकिन नेचुरल क्लैमिटीज हो गई। नेचुरल क्लैमिटीज का मतलब फ्लड आ गई, अर्थक्वेक हो गया, फैमिन होगा, ये सारी चीजें आ गई तो हमारी फ्यूचर के प्लान पूरी तरह से फेल हो गए। जैसे फ्लड ही आ गई, अब फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, तो क्या कोई भी हमारे प्रोडक्ट को खरीदने मार्केट जा पाएगा क्या? तो हमारी वहां पे प्लानिंग अपने आप ही फेल हो गई। सेकेंड है हमारी कंपटीटर्स प्राइस। कंपटीटर प्राइस पॉलिसीज क्या है? कंपटीटर ने अपनी पॉलिसीज चेंज कर दी, अपने काम करने का तरीका चेंज कर दिया, उनकी पॉलिसी हमसे बहुत ज्यादा बेटर हो गई। उनके प्रोडक्ट की जैसे एग्जांपल के लिए पहले पैकिंग जो होती थी वो कागज की चीजों में आती थी, कागज की पैकिंग होती थी। अभी क्या है, पैकिंग सारी पॉलिथीन रैपिंग आने लगी। तो पहले पार्ले जी बिस्किट है, पहले कागज की रैपिंग में आता था, लेकिन कंपटीटर से सबसे अच्छा सबसे सस्ता बिस्किट होता है पार्ले जी। अगर आपको पता होगा तो लोग ज्यादा यूज करते हैं पार्ले जी को। लेकिन कंपटीटर ने अपनी प्राइस को क्या चेंज किया, उन्होंने रैपिंग चेंज की, पॉलिथीन रैपिंग, प्लास्टिक रैपिंग करनी शुरू की। इससे लोग ज्यादा इफेक्टेड हुए कि बारिश के दिनों में भी अगर हम पॉलिथीन रैपिंग की चीजें खरीदेंगे तो चीजें हमारी खराब नहीं होंगी। तो कंपटीटर्स ने अपनी पॉलिसी चेंज की, इससे हमारी क्या हुई, हमारी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो भी हमारी प्लानिंग वर्क नहीं कर पा रही, वो भी इफेक्टेड हो गई। फिर नेक्स्ट है हमारा चेंज इन टेस्ट, फैशन एंड ट्रेंड इन द मार्केट। मार्केट में टेस्ट, लोगों का टेस्ट चेंज होता रहता है, फैशन चेंज होता रहता है, ट्रेंड चेंज, कभी किसी चीज का ट्रेंड चल रहा होता है, कभी किसी चीज का ट्रेंड होता है। तो हम जो प्लानिंग करते हैं वो तो हमने थ्रू आउट द ईयर कर ली है, लेकिन मार्केट में चेंज हो गया फैशन। अभी किसी चीज का फैशन चल रहा है, अभी जैसे कुछ दिन पहले डैमेज जीन्स का फैशन चल रहा था, अब दूसरी तरह की जीन्स का फैशन चलने लगा, फिर दूसरी तरह का फैशन चलने लगा। तो जो हमारी स्टॉक बनी थी, जो हमने पहले से स्टॉक बना लिया, क्या वो अच्छी तरह से वर्क कर पाएगा? जो हमने प्लानिंग पहले से करके चीजों को बना लिया तो उससे हमें क्या प्रॉफिट होने वाला है? तो प्रॉफिट हमें वहां पर होगा ही नहीं। फिर नेक्स्ट है हमारी चेंज इन टेक्नोलॉजीज। अगर टेक्नोलॉजीज में चेंज हो जाए, यानी कि ओल्ड टेक्नोलॉजी को बंद करके नई टेक्नोलॉजीज ला दी जाए, तो हमारी वर्क नहीं करता। जैसे आज के टाइम पर कोई भी टाइपराइटर यूज नहीं करना चाहता। क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी हमारी चेंज हो गई। हमने कंप्यूटर से लैपटॉप पर है, लैपटॉप से हम सीधे कहां पर आ गए, अब हम कीपैड वाले फोन्स को यूज नहीं करना चाहते। अब हम कौन से फोन यूज कर रहे हैं, हम डायरेक्टली अपना सारा काम एंड्रॉइड फोन पर यूज कर ले रहे हैं। तो हमें लैपटॉप की भी नीड ज्यादा यूज करना है तो हम लैपटॉप यूज करते हैं। क्या हम कहीं भी किसी भी फॉर्म में आपको टाइपराइटर दिखाई पड़ता है? क्योंकि हम टाइपराइटर यूज ही नहीं करते। नई टेक्नोलॉजीज आ गई, तो नई टेक्नोलॉजीज के आने से भी क्या हुआ है, हमारी प्लानिंग काम नहीं कर पाएगी। फिर है चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो भी हमारी प्लानिंग इफेक्टेड होती है। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज में क्या चेंजेस आएंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज आ गई कि गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बना दी। जैसे टैक्स गवर्नमेंट ने लगा दिया। अभी मैंने बात की टैक्स, जीएसटी बीच में आई, जुलाई में आई, तो हमने प्लानिंग तो अप्रैल में ही कर ली क्योंकि सेशन हमारा अप्रैल से स्टार्ट होता है। हमेशा किसी का भी अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलता है। हमने वहां पर प्लानिंग पूरी चीजों की बना ली। हमें बजट में पहले ही पास हुआ था कि जीएसटी आनी है, लेकिन एप्लीकेबल कब से हुई, 1 जुलाई से एप्लीकेबल जीएसटी हुई। अब ऐसी कंडीशन में हमने पहले से सारी चीजें बना रखी है, लेकिन जीएसटी के बारे में तो नहीं सोचा था ना। अब वो हमारी चीजों की हो सकता है अगर कॉस्ट कम हो रही है तब तो हमें बेनिफिट है, लेकिन अगर हमारी चीजों की कॉस्ट बढ़ जा रही है क्योंकि टैक्स लगने से भी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ी, तब हमारी प्लानिंग वहां पे क्या होगा, काम नहीं कर पाएगी। तो ये स्टूडेंट्स हमारी एक्सटर्नल लिमिटेशन थी प्लानिंग की। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।